या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। क्या आप जानते हैं संपूर्ण विश्व में अगर सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं तो वो है हमारी सनातन संस्कृति। त्योहार मनाने से केवल हमारा हृदय ही उल्लासित नहीं होता, अपितु तन भी भक्ति से सराबोर हो जाता है। और ऐसा ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व है बसंत पंचमी। माघ मास की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को श्री पंचमी, ऋषि पंचमी तथा ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। बसंत पंचमी प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य, श्रृंगार और संगीत की मनमोहक ऋतु यानी ऋतुराज के आगमन की संदेशवाहक है। बसंत पंचमी के दिन से शरद ऋतु की विदाई के साथ पेड़ पौधों और प्राणियों में नवजीवन का संचार होने लगता है। प्रकृति नव यौवना की भांति श्रृंगार करके इठलाने लगती है। ज्ञान के संदर्भ में यह दिन अति महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्या दो प्रकार की होती है, एक है पराविद्या और दूसरी है अपराविद्या। जीवन का निर्वाह करने के लिए जो विद्या हम बाल्यकाल से ग्रहण करते हैं वो होती है अपराविद्या। हम जीवन भर जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो इसी शरीर के रहने तक सीमित रहता है। हमारे विद्यालयों में जो भौतिक ज्ञान दिया जाता है उससे हम धन तो कमा सकते हैं, पर यदि हमें जीवन के अंतिम उद्देश्य को जानना एवं प्राप्त करना है तो हमें पराविद्या की शरण में जाना ही होगा। पराविद्या ही शाश्वत सत्य है और यही वो मार्ग है जिससे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। और इन दोनों प्रकार की विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ सरस्वती। तो आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि माँ सरस्वती का प्राकट्य कैसे और क्यों हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की। उन्होंने पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्यों को भी बनाया, लेकिन उन्हें लगा कि रचना में कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से चारों ओर एक अजीब सी शांति छाई रहती थी। चारों ओर मौन ही मौन था। तब ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल छिड़का, जिससे 4 हाथों वाली एक सुंदर सी स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने इस सुंदर देवी से वीणा बजाने को कहा। जैसे वीणा बजी, ब्रह्मा जी की बनाई हर चीज में स्वर आ गया। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती नाम दिया और वो दिन बसंत पंचमी का दिन था। देवी के मधुर नाद करते ही संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की भी देवी हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे भी वर्जिनीवती धीनामणि त्रयवतु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर
अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूं तो माघ का यह पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं वे इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। और कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है और जो महत्व विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है और जो महत्व व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हों या लेखक, गायक हों या वादक, नाटककार हों या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और मां सरस्वती की वंदना से ही करते हैं। बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व तो है ही, परंतु इसके साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। बसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया था और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो सभी को पता ही है। मोहम्मद गौरी ने मृत्यु दंड देने से पूर्व उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंद्रवर दाई के परामर्श पर मोहम्मद गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया और ये कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस पर कोई भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद्रवर दाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह मोहम्मद गौरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद्रवर दाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। यह घटना भी बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने बसंत पंचमी का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व जाना। यदि आपको बसंत पंचमी की कथा श्रवण करके दिव्यता और आनंद की अनुभूति हुई है तो कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माँ अवश्य लिखें और सुख पाएं।